आजकल जो गर्मी का सीज़न चल रहा है ना, इसके कारण हम जब भी बाज़ार से आते हैं ना, थोड़ी-सी भी धूप में होकर आते हैं, तो घर आके ना हमें बहुत सारी डिज़ीनेस वाली फ़ीलिंग आती है। मतलब ऐसे लगता है कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। और उस केस में हमारे घर वाले पता क्या बोलते हैं? "अच्छा, सही नहीं लग रहा? लिम्का पी ले, लिम्का से अच्छा लगेगा।" बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या लिम्का सच में हेल्पफुल है या फिर हमारा जस्ट एक मिथ है कि लिम्का पीने से क्योंकि हमें अच्छा लगता है, तो वो अंदर से बॉडी में चेंजेस भी कर रही है। तो आपको मैं सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि लिम्का में मोस्ट प्रोबेबली पता क्या चीज़ें होती है? एक तो पानी होता है, उसमें शुगर होती है अच्छी क्वांटिटी, उसके अलावा लेमन का फ्लेवर दिया होता है और सबसे इम्पोर्टेंट कार्बोनेशन करी होती है। जब हम इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई लिम्का को पीते हैं ना, तो क्योंकि बॉडी में बहुत सारी शुगर चली गई तो एनर्जी मिलेगी, पानी चला गया तो हमें अच्छा लगता है, हमें एनर्जी मिल जाती है एक ही बार में, मतलब सब ओवरऑल बैलेंस्ड लगता है और कार्बोनेशन के कारण रिफ्रेश्ड फील होना शुरू हो जाता है। बट द फैक्ट इज़ कि बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हो गई है, बॉडी में अगर बीपी लो है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, शुगर प्लस सोडियम, और सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बट लिम्का में तो उतनी क्वांटिटी सोडियम की है ही नहीं, तो फिर लिम्का हेल्पफुल है ही नहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको ये फील होती हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें डॉक्टर को जाके बताते हो ना, तो डॉक्टर कभी भी ये नहीं बोलते कि लिम्का पियो। डॉक्टर पता क्या सजेस्ट करते हैं? ओआरएस पियो। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब हम ओआरएस पीते हैं तो हमें एक्चुअली बेनिफिट मिलता है, लिम्का से हमें सिर्फ अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपके पास ओआरएस और लिम्का दोनों के लेबल्स पढ़ाऊंगा, जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है दोनों मैं वीडियो में डाल दूंगा, और हम कंपैरिजन करते हैं कि एग्जैक्टली इस दोनों में क्या क्या होता है और एक्चुअली फॉर्मेशन में किन किन चीज़ों से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, किन किन चीज़ों से बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो सबसे पहले शुगर की बात करते हैं। तो अगर हम ओआरएस में बात करें तो आपको लेवल पे डेक्सट्रोज मिल रहा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ डेक्सट्रोज, और वो कितना है? 2.7 ग्राम। और वहीं पे अगर आप लिम्का के लेवल को देखोगे, ये मैंने 100 ml वाला लगाया है, बट हम हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे क्योंकि हम 200 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो लिम्का में 21.7 ग्राम शुगर है, वहीं पे ओआरएस में सिर्फ 2.7। तो आप खुद देख सकते हो कि लिम्का और ओआरएस की शुगर क्वांटिटी में 8 टाइम्स का फर्क है। तो अगर आप फैट लॉस की प्रोसेस पे हो और आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज मिलेगा अगर आप ओआरएस पियोगे कंपैरिजन टू लिम्का पियोगे। दूसरी चीज देखते हैं सोडियम, जो कि हाइड्रेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ओआरएस में सोडियम, दो चीजें आपको दिख रही होंगी, 0.52 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 0.58 ग्राम सोडियम साइट्रेट। अगर हम इनको सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 180 टू 200 mg सोडियम आपको मिल रहा है पर 200 ml। और वही लिम्का की बात करें तो लिम्का में सिर्फ 11.2 mg है। तो आप इस पे देख लो 17 टाइम्स का फर्क हो गया सोडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाइड्रेशन और बीपी लो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोडियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इनटेक करनी होती है। बट तीसरी चीज देखते हैं पोटाशियम, जो ओआरएस में आपको फिर भी मिल जाएगा एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, बट लिम्का में आपको पोटेशियम नहीं मिलता, बिल्कुल निग्लिजिबल होता है। बट पोटेशियम के फंक्शंस बता दूं, जो हमारी बॉडी में स्वेट के कारण वाटर लॉस हुआ होता है उसको हेल्प करता है, बॉडी में क्रैम्प्स आने से प्रिवेंट करता है, ओवरऑल बॉडी की मसल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो ओवरऑल हमारी बॉडी में पोटाशियम भी जरूरी है। जब हमें डिहाइड्रेशन हुई पड़ी है तो लिम्का में तब भी पोटाशियम नहीं मिलता। अगर हम ओवरऑल कैलोरीज की बात करें तो ओआरएस में आपको ऑल इन ऑल 11 कैलोरीज मिलेंगी 200 ml की ड्रिंक में, विच इज लिटरली वेरी लेस। बट वहीं पे अगर आप लिम्का की बात करोगे, लिम्का में 88 कैलोरीज होती है, यहीं पे भी 8 टाइम्स का फर्क आपको सामने ही मिल गया। अगर आपको अपनी डाइट में मतलब कुछ ऐसा ऐड करना है कि यार मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, मेरे को हाइड्रेशन चाहिए बट मेरे को कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तो लिम्का पियोगे तो 88 कैलोरी सीधी चली जाएंगी। बट वहीं पे अगर आप ओआरएस पियोगे तो सिर्फ 11 कैलोरीज, जो कि ऑलमोस्ट 9 के बराबर ही है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं जिसके कारण अब आपको खुद को पता चल रहा होगा कि अगर आपको एक्चुअली बॉडी में इम्प्रूवमेंट करनी है डिहाइड्रेशन से, लो बीपी से, तो लिम्का हेल्प कर ही नहीं सकता। लिम्का सिर्फ अपने कार्बोनेशन और शुगर के कारण आपको अच्छा फील करवाता है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो आप इसको ओकेजनली पी सकते हो। बट अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बॉडी में मतलब बीपी लो का इशू है या फिर हाइड्रेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप लिम्का पी लोगे और सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ आपको
मतलब अंदर से अच्छा फील करवा रहा है। तो जब भी आपको डिहाइड्रेशन का इशू लगे या फिर लो बीपी लगे तो लिम्का और ओआरएस में से हमेशा ओआरएस को कंसीडर करो, क्योंकि ओआरएस इज मेडिकली रिकमेंडेड ड्रिंक और इसमें जो ये सारी कंपोजिशन है ना, ये डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस के हिसाब से, उन रेशोस के हिसाब से बनाई होती हैं। ऐसे ही नहीं करा होगा कि मतलब टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स द ओनली थिंग कि जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था, सो दैट इन गर्मियों में अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर इन्फॉर्म डिसीजन कर पाओ। ऐसे नहीं कि सिर्फ टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लोगों के जस्ट मिथ्स के बेसिस पे आप मतलब कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके जाओ ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहें।